नमस्कार, मैं अभिनव आपके सामने बहुत दिनों के बाद, इन रस्मों के बाद, हाँ, चलिए बस हो गया। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। मे भी 2 महीने के बाद आज हम वापस से, हाँ ठीक, स्ट्रेट लाइन आज हम शुरू करेंगे, स्ट्रेट लाइन, और ट्राई करेंगे कि पूरा का पूरा क्लास एक ही वीडियो में कवर हो जाए। ठीक भैया, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। स्ट्रेट लाइन क्लास 11 का एक टॉपिक है। टॉपिक क्या है? पूरा पूरा का पूरा एक चैप्टर है। ठीक, चैप्टर है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक, एकदम ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, ये लाइन होती क्या है? लाइन क्या होता है? लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स। कह सकते हो लाइन क्या होती है? इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स का कलेक्शन। ठीक, एक सेट। ठीक, आप उसको क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। कोई समस्या? चलिए, सबसे पहला पॉइंट आता है, इसमें आता है, आज पूरी की पूरी ट्राई करेंगे कि हम लोग स्ट्रेट लाइन जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं, जिसमें हम लोग पहले आपको बता दे रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे क्या? हम लोग पढ़ेंगे आज स्लोप, जिसको ग्रेडियंट कहते हैं। फिर स्लोप पढ़ने के बाद इक्वेशन ऑफ लाइंस इन वेरियस फॉर्म्स, जिसमें आपका आएगा पॉइंट इंटरसेप्ट, वो स्लोप इंटरसेप्ट, फिर 2 पॉइंट फॉर्म, फिर उसके बाद क्या नाम है, नॉर्मल फॉर्म, ठीक, और इंटरसेप्ट फॉर्म। ये 5 फॉर्म्स हैं जिसमें से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, और ये बेसिक है। एक चीज याद रखिएगा, कोई भी चैप्टर, जैसे कॉनिक सेक्शन भी आप स्टार्ट करेंगे ना, कॉनिक सेक्शन, इसमें आपका सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला है, तो उसमें भी अगर टेंजेंट्स आएंगे, तो टेंजेंट भी तो क्या होता है? एक लाइन होती है। नॉर्मल, नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर लाइन। तो आज हम पूरी की पूरी बातें आज हम इस पे बेस्ड रहेगी। ठीक, तो पहले हेडिंग बना लेते हैं हम लोग, स्लोप। स्लोप नहीं लिखिएगा, नहीं। स्लोप, स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। इसको एक और नाम से जाना जाता है, ग्रेडियंट। किस नाम से? ग्रेडियंट। ठीक, अब ये स्लोप होता क्या है? स्लोप मतलब होता है ढलान। ठीक भैया, अब एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे समझिएगा, थोड़ी सी बात समझिएगा। इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा with पॉजिटिव एक्स एक्सिस, याद रखिएगा एक एक बात, with पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, in anti-clockwise sense, then slope will be m is equal to tan theta। ठीक, एकदम ध्यान से सुनिएगा, अभी बातें समझ में नहीं आई। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, स्लोप हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले स्लोप के बारे में जान लेते हैं। स्लोप होता क्या है कि अगर कोई लाइन, ठीक, अगर कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, किसके? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर कोई एंगल बना रही है, उसका नाम हम लोग क्या दे दिए? थीटा। ठीक, ठीक, क्या नाम दे दिए? थीटा। तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा? m इज इक्वल टू tan थीटा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपकी x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। कोई लाइन मान लीजिए ये है, अब x एक्सिस पॉजिटिव इधर ही होता है, मान लीजिए पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज सेंस कोई थीटा एंगल बना रहा है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? m इज इक्वल टू tan थीटा। कोई समस्या? जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल से हम लोग और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों का कोई ये है, ध्यान से सुनिएगा, कोई लाइन ये है, ठीक, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर है और इधर से एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो थीटा, बोलो, थीटा यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये इतना कितना है? 90, और 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या है? ऑब्ट्यूज। और 10 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव। तो अगर यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से एक निष्कर्ष ये भी निकलता है, पहला कंक्लूजन, कि अगर अगर थीटा आपका ऑब्ट्यूज है,
तो स्लोप आपका हमेशा नेगेटिव होगा। कोई समस्या? बोलो, कोई समस्या? स्लोप का बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल है, खासतौर पे 12th में। ठीक, तो स्लोप अच्छे से पढ़े रहिएगा। कोई समस्या हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। बोलो, पक्का? ठीक, समझ में आया? तो स्लोप हमेशा कैसे लेंगे? आप सबसे पहले क्या करेंगे? एंगल फाइंड आउट करेंगे। ठीक, क्या करेंगे? बोलिए। एंगल फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद, और वो भी कैसा एंगल? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। याद रखिएगा, इस बात को एकदम बढ़िया से दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, अब एक चीज याद रखिएगा, पहला फॉर्मूला समझ में आया? स्लोप इज इक्वल एम इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। कोई समस्या? चलिए दूसरा, अगर मान दूसरा पॉइंट, ठीक, अगर मान लीजिए कोई लाइन है जो कितने पॉइंट से पास हो रहा है? 2। मान लीजिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। एक पॉइंट है तुम्हारा x1 कॉमा y1 और दूसरा पॉइंट है x2 कॉमा y2। बोलो, तो इस लाइन का स्लोप होगा, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इसको डिराइव करें, हालांकि इसका डेरिवेशन भी होता है, लेकिन आप बस जानिए, समझ गए? इतना ना टाइम है, ना इतना समय है, ना इतना फर्जी वो है। ठीक, तो 2 लाइन है, तो उसका स्लोप क्या होगा? वो 2 पॉइंट से पास हो रही है अगर मान लो कोई लाइन, तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कोई समस्या? चलिए तीसरा पॉइंट, अब यहीं से कंक्लूजन सारा निकाल रहे हैं। अगर मान लीजिए ये आपका क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस है। कोऑर्डिनेट का मतलब ये मान लीजिए x है, ये आपका x डैश है, ये ओरिजिन है, ये क्या है? y, ये क्या है? y डैश। अगर कोई लाइन मान लीजिए ये लाइन है, इस लाइन का नाम दे दिए L। ठीक, ये लाइन देख रही है आपको किसके एक्स पैरेलल है? y एक्सिस के पैरेलल है। तो थीटा, आपको एंगल सबसे पहले क्या चाहिए? एंगल। एंगल आपको पता है ये वाला लेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो थीटा, थीटा आपको कितना दिख रहा है? 90। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू tan 90, tan थीटा। और tan 90 की वैल्यू क्या होती है? अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब अगर लाइन, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस देन स्लोप विल बी अनडिफाइंड। कोई समस्या हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। पक्का? चलिए और थोड़ा कंक्लूजन पे आते हैं। जैसे मान लीजिए ये है आपकी एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक, y डैश। ठीक, अगर मान लीजिए कोई लाइन आपकी x ये है L, किसके पैरेलल जा रही है? x एक्सिस से। तो क्या स्लोप वो थीटा बन रहा है? एंगल नहीं बन रहा है ना। तो यहाँ पे इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू tan 0, और tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा? स्लोप 0। कोई समस्या हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। ठीक, कोई समस्या? चलिए, तो लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल तो स्लोप बताओ, तो नॉट डिफाइंड। और अगर x एक्सिस के पैरेलल तो स्लोप 0। कोई समस्या? चलिए, अब यहां से एक केस ये बनता है कि मान लीजिए कोई लाइन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ध्यान से सुनते रहिएगा भैया, बहुत तेजी से शुरू करेंगे, खत्म करेंगे। एक एक क्लास में ट्राई करेंगे कि 2-2 क्लास में एक एक चैप्टर हो जाए। 2 क्लास में स्ट्रेट लाइन, 2 क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर, एक क्लास में सर्किल, एक क्लास में पैराबोला, एक क्लास में एलिप्स, एक क्लास में हाइपरबोला, फिर एक क्लास में दोनों के मिसलिनियस क्वेश्चन। जैसे मिसलिनियस का मतलब एक सर्किल, एक पैराबोला, एक साथ क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक, तो कोऑर्डिनेट थोड़ा चलेगा लंबा। अगर मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है और कोई लाइन है जो किससे पास हो रही है? ओरिजिन से। तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चन मान लीजिए आ जाए। तो एक चीज याद रखिएगा, इसमें कितने केसेस बनेंगे? 2। पहला केस तो ये बनेगा कि अगर मान लीजिए ओरिजिन से पास हो रही है तो लाइन हमेशा या तो ऐसे जाएगी और या तो ऐसे जाएगी। इस केस में थीटा कितना बन रहा है? 45। तो स्लोप क्या हो जाएगा? tan 45, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। और इस केस में कितना हो जाएगा? 135। अरे 90 और 45 कितना होता है? 135। और इस लाइन क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू tan 135 की वैल्यू -1। कोई समस्या? सेकंड क्वाड्रेंट में है। बोलो, समझ में आया? तो कभी भी क्वेश्चन आए कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो कितने क्वेश्चन होंगे? कितने आंसर होंगे? 2।
एक 1 और एक -1, समझ गए। 1 इस केस में जब फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास हो रहा है, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट से ओरिजिन से पास हो रहा है तो बोलो -1। कोई समस्या हो तो बताइए। चलिए अब यहां से थोड़ा और थोड़ा स्लोप से कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक, मन लगा के पढ़िएगा भैया, वरना आने से कोई फायदा नहीं। ठीक, चलिए देखिएगा, अगर मान लीजिए दो लाइन है आपके सामने, एक लाइन ये है, ठीक, एक लाइन ये है, मान लीजिए L1 है, ये L2 है। ठीक, अगर दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक, देखिए परपेंडिकुलर नहीं दिख रही है, बोलो। अगर इस लाइन का स्लोप मान लीजिए M1 है, इस लाइन का स्लोप, तो इसमें रिलेशन होता है M1 इंटू M2 बराबर -1। ठीक, सब कुछ निकाल के देख लेंगे, परेशान मत होइए। अगर मान लीजिए दो लाइन है आपस में पैरेलल है, मान लीजिए L1 है, ये L2 है, तो हाँ सब कुछ प्रूफ हो सकता है भाई, सब कुछ प्रूफ हो सकता है क्लास में, ये सब क्लास में सिखा देंगे। दो लाइन है, ठीक, अगर दोनों पैरेलल है तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, हमेशा बराबर M1 बराबर M2। कोई समस्या, बोलो। ये थी बातें किसकी, स्लोप की। इससे ज्यादा बाहर से क्वेश्चंस नहीं बनते। ठीक, पूरी की पूरी बातें आपकी स्लोप की हो गई। ठीक, कोई समस्या। चलिए, ओरिजिन से भी हो गया, चलिए, हाँ समझ गए, बोलो। अब चलिए इस पे बात करते हैं थोड़ा सा एंगल्स की। चलिए सब कुछ होगा, परेशान मत होइए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक क्लास में ट्राई करेंगे। कॉन्सेप्ट तो एक क्लास में हो जाएंगे, फिर बचे कुछ क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे थोड़े बहुत, वो क्वेश्चंस दो क्लासेस में होंगे। समझ में आया, इतनी बात समझ में आई, पूरी की पूरी स्लोप। अगर मान लीजिए स्लोप फिर से रिवाइज करते हैं, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, देन स्लोप विल बी tan m is equal to tan थीटा। दो पॉइंट से पास हो रहा है तो y2 माइनस y1 बराबर x2 माइनस x1। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 बराबर -1, दो लाइन पैरेलल है तो m1 बराबर m2। कोई समस्या, बोलो। चलिए अब यहां से आता है, नेक्स्ट हेडिंग बना सकते हैं आप लोग, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखिए अब यहां से क्वेश्चन, यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक, सुनिए, अगर दो लाइन है, मान लीजिए एक लाइन ये है, एक लाइन L1 है, ये है L2। कोई समस्या, तो इसमें कितने एंगल बनेंगे, 4, ये 2 3 4, ये दोनों तो आपस में बराबर होंगे, कैसे, वर्टिकली अपोजिट से। तो इसमें टोटल कितने एंगल बनेंगे, कितने टाइप के एंगल बन सकते हैं, दो बनेंगे तो 4, दो आपस में इक्वल, दो आपस में इक्वल, तो कितने टाइप के बन सकते हैं, दो, एक एक्यूट और दूसरा ऑब्टूस। तो अगर मान लीजिए ये एक्यूट एंगल का हम लोग को फॉर्मूला निकालना है, इस लाइन का स्लोप मान लो m1 है और इस लाइन का स्लोप m2 है, तो इसके लिए इस एंगल का निकालने का, एक्यूट एंगल निकालने का फॉर्मूला याद रखिएगा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, मॉड में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। कोई समस्या, बोलो। पक्का समझ में आया, बोलो। ठीक, अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, क्वेश्चन करिए, ये अभी बीपीएससी का एक एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड आया था, बिहार टीचर वाले का, और लोग ये, हाँ दिखाते हैं कौन सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन है यही, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन वही आया था, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। इफ, करिए सब लोग लिखिए, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन इज π/4, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन
is pi by 4 if slope of one line is 1 by 2 then find slope of other line। चलिए एक बार सॉल्व करिए फिर उसके बाद हम बताते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, लुल्लू क्वेश्चन, एकदम लुल्लू क्वेश्चन, ठीक। हो जाएगा भी आराम से, लेकिन एक चीज थोड़ी सी गलत, हाँ चलिए ठीक है। चलिए एक बार अटेम्प्ट मारिए फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। आया? चलिए जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी अटेम्प्ट मार सकते हैं मारिए, उसके बाद हम बताते हैं। तेजी से किया जाता है, बहुत तेजी से, बहुत तेज। बहुत तेज कितना मतलब, बहुत तेज का मतलब गलत है, नहीं। चलिए एक आंसर तो आएगा ही नहीं क्योंकि मॉड लगा है, मॉड लगा है। अरे यार ये देखो ना, मॉड लगा तो मॉड जब हटाते हैं तो प्लस माइनस में ब्रेक करते हैं, गलत है तभी भी। चलो एकदम ध्यान से सुनिएगा, एक मिनट ध्यान से सुनिएगा, सुनिएगा भैया, ये बताइए ध्यान से सुनिए, tan थीटा, एक मिनट देखिए, tan थीटा बराबर क्या होता है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये होता है। ये बताइए, सुनिए तो, देखिए 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 कर दो, कितना एंगल बन रहा है, पाई बाई फोर का मतलब 45, तो यहाँ पे रखते हैं थीटा बराबर कितना है 45, बराबर एक लाइन का स्लोप दिया है कितना 1/2, m2 की वैल्यू 1/2, और इसको रख देते हैं हम लोग मान लो m, मान लो कोई दिक्कत नहीं, मॉड लगे सब सेम ही आएगा, तो 1 प्लस m1 की वो 1/2 इंटू m, ये आ गया। बोलो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, बोलो सॉल्व करते हैं एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद तो इसका एलसीएम कितना होगा 2, 2 से 2 खत्म, 1 माइनस 2m अपॉन 1 प्लस m/2, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 2 से 2 खत्म, ठीक। आया आपका 1 बराबर 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m। आपको पता है मॉड हटाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस, ठीक, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, तो प्लस के साथ सॉल्व करते हैं 1 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस m बराबर, एक बार 1 के साथ सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 माइनस 2m बराबर 2 प्लस m, इसको इधर लाए तो ये हो गया -3m बराबर, इधर गया तो ये हो गया, अरे 2 में से 1 गया 1, m बराबर कितना आ गया -1/3। एक बार इसी को सॉल्व करते हैं आप लोग किसके साथ, माइनस के साथ, -1 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई कराए तो 1 माइनस 2m बराबर -2 माइनस m, बोलो m को इधर लाए तो -2m प्लस m, और ये उधर गया तो ये कितना बचा -3, तो ये -m बराबर -3m बराबर कितना आ गया 3, तो दो आंसर आ गए, एक 1 और एक -1/3। कोई समस्या, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आया था इस बार, ठीक। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन, इतना तो मेहनत सही पढ़ाने में नहीं लगता जितना बिठाने में लगता है। डिजिटल बोर्ड तो हम ले ले, कोई दे ही नहीं रहा है, पैसा भी चाहिए होता है क्या,
हम तो सोचे रुपये चाहिए होता, रुपया। चलिए क्वेश्चन है, लाइन थ्रू द पॉइंट -2,6 एंड लिखिए एंड 4,8 is line through the point is perpendicular to the line through 8 comma 12 and x 24 फाइंड वैल्यू ऑफ x x। चलिए एक बार अटेम्प्ट मारी, जल्दी से बताएं। लुल्लू क्वेश्चन, लुल्लू एकदम क्या है, लुल्लू जल्दी से लुल्लू लुल्लू। ये क्या अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाए हो क्या, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाए हो जैसा लग रहा है। कीड़ा, जल्दी करिए फटाक से, 1 मिनट का आंसर, 1 मिनट का क्वेश्चन, मतलब मार धड़। चलिए हो गया, अरे धड़ाधड़ करिए कि भैया 2 मिनट रुक जाइएगा, कर देंगे बस 2 मिनट 2 मिनट। कितना आ गया, करते रहो करते रहो करते रहो भाई, करते रहो करते रहो करते रहो। अगर गलत हुआ तो अरे भैया हो ही नहीं सकता, एकदम सही है। चलो सुन भैया, सुनो 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 कि भाई देखो देखो, एक लाइन है किससे -2,6 और 4,8 से पास हो रही है, इसी के लाइन परपेंडिकुलर है 8,12 और x,24 से पास हो रही है। ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है तो मान लो क्या होगा, स्लोप m1 इंटू m2 बराबर -1। अभी बताया दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो स्लोप क्या होता है, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1। तो इस लाइन का सबसे पहले स्लोप निकालते हैं, 2 पॉइंट से स्लोप पास हो रहा है तो क्या होता है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, y2 कितना है 6, 6 माइनस 8 मतलब -2 और -2 माइनस 4 मतलब -6। इस लाइन का स्लोप ये आ गया, इनटू इस लाइन का स्लोप निकालोगे तो y2 24 में से 12 गया 12 अपॉन x माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा, -1। ये कट के कितना हो गया 1/3, ये कट के कितना हो गया 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कराए -x प्लस 8 बराबर 4। बोलो इसको उधर लेके गए x, इसको इधर लेके आए तो 4x बराबर 4। कोई समस्या, किसी भी प्रकार का मन में भय संशय शंका हो तो बताइए। ठीक, हाँ पहले इसका स्लोप निकाल के यहाँ पे हम लिखते वो आ जाएगी -3 और कहाँ ये भैया यहाँ पे अगर m1 लिख दे तो m1 लिख के इसका स्लोप निकाल के इक्वल टू वो आएगा वही। अरे m1 निकाले हो तो m1 तो यही निकलेगा ना, m1 इंटू m2 बराबर -1, इस लाइन का स्लोप हो तो यही होगा ना, इस लाइन का स्लोप निकाले, दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई बराबर -1, चाहे m1 लिख के करो चाहे वैसे करो। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट करिए, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ लाइन ऑफ अदर। double the line of double the line of slope of other and the tangent of the angle between them is 1/3, find slope and tangent
between the line is 1/3. Find the slope of line. कहा गया है if slope of line is double the slope of other line and tangent between lines is 1/3. Find slope of. आया कि सरेंडर? आया कि सरेंडर? जल्दी से बताइए, आया कि सरेंडर? फिगरवा काहे बनाते हैं? फिगरवा बना लेते होते तो सिक्स पैक बना घूमते। बॉडी, इसको कहते हैं बॉडी, बॉडी बनाना। चलो आया, आया गुरु? अरे क्वेश्चन क्या नोट कर रहे हो भैया? बोलो, चलो देखो देखो, मान लो कि बस का नहीं है, सुनो, देखो देखो देखो, बस का नहीं है। कहा गया है एकदम आसान, देखो कुछ नहीं दिया रहे ना, जब कुछ ना आए समझ में तो सबसे पहले जो दिया रहे वही वही उतार लिया करो। कहा गया है इफ द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अदर, मतलब कि अगर मान लो दो लाइन है, एक लाइन का स्लोप m है और दूसरे का क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टेंजेंट का मतलब होता है tan को ही शॉर्ट फॉर्म में, वो टेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में tan कहते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू कितना दिया है 1/3। अरे भैया यही तो गलतियां करते हैं लोग, याद है तुम लोग, जो लोग मेरे से 10th में पढ़े हो उनको मैं बहुत बार ये चीज बताया हूँ और मैं खुद फंस जाता हूँ कि मुझे सही में सर्किल वाला टेंजेंट या पैराबोला वाला टेंजेंट लगता है। टेंजेंट मतलब होता है tan थीटा, टेंजेंट मतलब tan थीटा की वैल्यू दिया है 1/3 और इसका फॉर्मूला क्या होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अरे सब में नहीं यार, ऐसा नहीं है। चलो तो ये हो जाएगा 1/3 बराबर m2 की वैल्यू कितनी है 2m माइनस m अपॉन 1 प्लस m इंटू 2m। बोलो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा 1 प्लस 2m स्क्वायर। बोलो मॉड हटाएंगे प्लस माइनस लगाएंगे तो एक बार आएगा 1/2 प्लस 2m स्क्वायर बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराए तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 1 क्या डायरेक्ट लिख रहे हैं तो -3m प्लस 1 बराबर 0 और एक से आएगा -1/3। ये यहां से क्वाड्रेटिक बन गया। अब क्वाड्रेटिक तो सॉल्व कर लेते हो ना, कि अब ये भी बताएं कक्षा 11 में। चलो एक बार माइनस के साथ सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 2m स्क्वायर बराबर -1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2m स्क्वायर बराबर -3m। बोलो तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 बराबर 0। ये हो गया, सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद समझ गए कैसे करना है, मेन बात ये होती है। बोलो सिस्टम हार दे दिया इसे पकड़ के। चलें आगे बढ़ा जाए। चलो अब हेडिंग डाल लीजिए वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप समझ में आया ना भैया? चलो ठीक, वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। चलिए अब कुछ चीजें समझ लीजिए। अब इसमें हेडिंग बना लीजिए सबसे पहला इंटरसेप्ट। हाँ हाँ हाँ, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट बस सबसे पहले जानिए इंटरसेप्ट क्या होता है। इंटरसेक्ट नहीं, कटे हुए पॉइंट को नहीं। कटा हुआ कौन पॉइंट होता है भाई? हैं? जहां से कटती है वो, जहां से कटती है। अरे यार
डबल मीनिंग की बातें ना की जाए इस क्लास में। यूट्यूब आप यू आर अंडर द सीसीटीवी सर्विलेंस। मुस्कुराइए, आप कैमरे की नजर में हैं। चलिए पर आप खुद भाग रहे कैसे? चलो एकदम ध्यान से सुनना। हम भाग रहे हैं, हम भगौड़े हैं। ठीक, हम नीरव मोदी बन जाएंगे। नीरव मोदी को नहीं जानते? अरे स्पॉन्सर्ड ऑफ नीरव मोदी। अरे भाई कम से कम मुझे तो याद नहीं है, शायद 1,000 करोड़ रुपए लेके भागे हैं। मोदी इज नॉट हार्ड टू टेक दिस इजी। हम्म। सही बताओ। हम्म। चलो भाई जोक सपाट स्टार्ट करते हैं। सुनिए एकदम ध्यान सुनिएगा, क्या बता रहे थे? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक। अगर मान लो कोई लाइन ये है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है और वाई एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रही है, तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस के डिस्टेंस विद साइन, सुनो भैया, ओरिजिन से एक्स एक्सिस का विद साइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे ये मान लो ए है, तो इस लाइन की एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? ए। विद साइन याद रखना। और वाई एक्सिस को ओरिजिन से जहां पे मान लो कर रही, तो वाई एक्सिस इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? बी। विद साइन याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई लाइन ये है, ये मान लो ए है, ये बी है, तो यहाँ पे वाई एक्सिस इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? माइनस ए। और एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट माइनस बी। कोई समस्या? ओरिजिन से इंटरसेक्शन पॉइंट पे विद साइन, साइन के साथ लिया गया डिस्टेंस हमारा क्या कहलाता है? इंटरसेप्ट। समझ गए? बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कह दूंगा। नीरव मोदी। दिवेश के बिना मोदी चुप चलो हुआ है। सुन रहा है ना तू? चलो सुनिएगा एकदम ध्यान से भैया, एकदम ध्यान से सुनिएगा। अब पहला फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पहले एक बार सारा का सारा फॉर्म हम लोग लिख दे रहे हैं, मतलब हम लोग नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ। कौन कहाँ आ जाएगा? वैसे किस सारे को बोल हाँ? रहे हैं? अच्छा, अरे ऐसे तो सचिन तेंदुलकर हमको यहीं गिरा देंगे, तुम ऐसी बात कर रहे हो। सारा का सारा, सारा का मतलब होता है होल। अरे भाई होल चलो, होल मतलब कंप्लीट, ना कि सारा खान या सारा अली खान या फिर सारा तेंदुलकर। समझे? शुभमन गिल नहीं आ जाएगा। चलो ठीक है भाई, शुभमन गिल जहां भी सुन रहे हैं तो कृपया करके बुरा ना मानिए, नहीं हमारे यूट्यूब चैनल बंद करवा देंगे। चलिए भैया बातचीत नहीं, स्टार्ट करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मालिक बाबूजी, लाल वाले बाबू, ऑरेंज वाले बाबू, एकदम काले वाले बाबू, एकदम नीले वाले बाबू, एकदम ध्यान से सुनिए सारे बाबू, और खास तौर पे व्हाट्सएप वाले बाबू, इंस्टाग्राम वाले महाबाबू, और मेरे बाबू, मेरे बाबू, सब सुनिए, सब बढ़िया से एकदम मस्त से सुनिए। ठीक भैया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? सुनिए, अगर लाइन है कोई, मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक, अगर कोई लाइन है ये, इसका नाम दे दिए एल। इस लाइन का हमको मान लो स्लोप दिया है एम। क्या दिया है? स्लोप। क्या दिया है? एम नहीं दिया है, स्लोप दिया है। स्लोप दिया है एम, ठीक। एम एम नहीं, यम, यम, यम है हम। चलो, तो अगर मान लीजिए कोई लाइन है जिसका आपको स्लोप दिया है और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट दिया है, जिसको हम लोग सी मान दे रहे हैं, किसका इंटरसेप्ट? वाई एक्सिस इंटरसेप्ट। तो अगर मान लो आपको कोई लाइन दिया है जिसका वाई एक्सिस इंटरसेप्ट दिया है कितना? सी, और स्लोप दिया है एम, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक, कोई समस्या? इसको थोड़ा सा छाप लीजिए जल्दी से, जितना जल्दी से हो सके छापा हो। बुझाइल, बुझाया कि नहीं खे? तोहरा का समझ में आई गई बनी कि नहीं खे? चलो, अरे बोलो। चलो इस पे बेस पहले एक एक क्वेश्चंस करेंगे, तब उसके बाद उस पे बेस एक क्वेश्चंस करेंगे, तब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए
भैया अगर अटक गई हो तो गर्म पानी दें। पार्ले जी खाया था। अरे भाई पार्ले जी से याद आया, बिहार गया था एग्जाम देने पार्ले जी और सिर्फ वही बिस्किट बिस्किट खाया और आया तब पता चला कि बिस्किट का जहर, बुरा ना माने। बिस्किट का जहर। नहीं बुरा माने तो माने, क्या करें, हमारी जिंदगी खराब कर दी है 3 दिन। समझ लो 3 दिन बाद तो मैं सो उठा। बिहारी हार्ड में वीडियो। ऐड कमेंट से नहीं भाई सही बता रहा हूँ, वहां सिर्फ बिस्किट बिस्किट खाने को मिला बस। बाटी चोखा वाला ही बता दीजिए। नहीं वो नहीं बता सकते। चलिए, एक ट्रेन में एक आदमी से मैं बस इतना ही बोला, अंकल आगे चलिए थोड़ा इधर भीड़ है। कह रहा तुमको पता है संस्कार लोग अपने घर से लेके आते हैं। हम कहा अच्छा ठीक है अभी घर जाएंगे लेके आएंगे, लेकिन अभी आप तो आगे चलिए। कह रहा तुम्हारे जैसे हमारे लड़के, हम कहे इतने बदतमीज आपके लड़के हैं। फिर अंकल समझ गए कि हाँ लड़का बेशऊर है। अंकल क्या करेंगे पढ़ लिख के। चलो एकदम ध्यान से सुनना, पहला क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक भैया, जैसे मान लीजिए कोई लाइन है 2x + 3y + 4 = 0, फाइंड स्लोप एंड सी। ठीक, एक बार ट्राई मारिए उसके बाद हम बताएं। जैसे कोई भी लाइन दिया रहे तो आपको स्लोप निकालना आना चाहिए। स्लोप आ गया -2/3। चलिए बहुत सही, एकदम मस्त, लाजवाब -4 लाजवाब। चलो देखिए, सबसे पहला काम आप याद रखिएगा, जनरल इक्वेशन क्या होती है, y = mx + c। चलो सुनिए, बिहार से मतलब जहां हम लोग का सेंटर था मुजफ्फरपुर, उससे थोड़ा सा पहले एक सिटी पड़ता है तुर्की। हाँ तुर्की पहुंच गया था। अब भाई मैं तो देखा, तुर्की की अलग है एकदम गार्डनिंग है। मैं तो देखा, मैं कहा अफगानिस्तान अफगानिस्तान पहुंच गया क्या। हम क्या जा तो रहे हैं बिहार, अफगानिस्तान कहाँ बीच में आ गया। चलो तुर्की के लोग सुन रहे हो तो बुरा मान जाए। तुर्की वाले हिंदी के चलो सुनो तो भैया, एक मिनट सुनो तो, सारी हिंदी में ही नहीं बात कर रहे हैं, वी ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश। चलो समटाइम्स वी स्पीक इन इंग्लिश। चलो सुन भैया, बाबूजी एकदम ध्यान से सुनो तो, पहले लिसन लिसन एंड लुक एट द बोर्ड। सुनो, y = क्या होता है, mx + c होता है, और हमारी इक्वेशन क्या है, ये है। तो सबसे पहले हम इसको किसी तरीके से ब्रेक करके इधर ले आए। तो इधर क्या है y, तो y को एक साइड कर लेते हैं, तो 3y बराबर सब कुछ उधर लेके चले गए, तो -2x - 4। यहाँ पे क्या है 3y, और यहाँ पे क्या है, हमको y क्या करना है, y बनाना है, तो क्या करना है 3 से डिवाइड। जब 3 से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -2/3x - 4/3। अब उठा के कंपेयर करा देते हैं, बोलो। तो आपको दिख रहा है, तो स्लोप दिख रहा है क्या, m = -2/3, और c क्या दिख रहा है, -4/3। ठीक, कोई समस्या। अब इसी पे एक फॉर्मूला बनाते हैं। अगर मान लीजिए आपके साथ में कोई लाइन दिया है ax + by + c = 0, तो इस लाइन का स्लोप निकालिए थोड़ा, तो स्लोप निकालिए। स्लोप निकालेंगे फिर वही करेंगे, y को एक साइड कर लीजिए, बाकी सबको एक साइड, तो -ax - c, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -a/bx - c/b। तो अगर कोई लाइन दिया है तो उस लाइन का ये क्या होगा आपका स्लोप, और ये क्या होगा y एक्सिस इंटरसेप्ट। तो y एक्सिस इंटरसेप्ट निकालना हो तो आप डायरेक्ट क्या लगाएंगे, फॉर्मूला। ठीक, क्या लगाएंगे, -a/b, और समझ गए, बोलो। चलिए, ये सब जो मीम्स देख देख के ना सुना रहे हो ना। अरे हाँ भैया, तुम्हारे भाई बता रहे हैं। भाई साहब कुकुल बोला था, कुकुल गए तो नहीं ना उसको। चलो अब इस पे तो नहीं बोलोगे कुछ, क्या गए तो नहीं तो तुमको बुलाया, हाँ
नहीं भैया हम दूर से देख रहे चलो दूर से देख रहे थे, गए क्यों नहीं। चलिए भैया, टूर बन जाते हैं। चलिए एकदम ध्यान से सुनिएगा, आगे आते हैं। पहला फॉर्म समझ में आया, क्या था? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। चलिए दूसरा, अगर कोई लाइन है जिसका स्लोप आपको दिया है मान लीजिए m, और किसी पॉइंट से पास हो रही है x1 कॉमा y1 से, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। बोलो। तीसरी इक्वेशन इकट्ठे बता दे रहे हैं चार, तो उसके पे क्वेश्चन करवाते हैं। ये सेकंड वाला कब लगेगा? जब एक पॉइंट दिया रहे और स्लोप दिया रहे, मतलब कोई लाइन है जो किसी एक पॉइंट से पास हो रही है, किससे? x1 कॉमा y1 से, और उस लाइन का स्लोप क्या दिया है? m दिया है, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। बोलो। अब मान लीजिए कोई लाइन है टू पॉइंट फॉर्म, इसको कह सकते हो, ठीक, इसको क्या कहते हैं? पॉइंट स्लोप फॉर्म। अच्छा उसकी स्लोप दिए रहेगी ना भैया? हाँ, स्लोप आपको दिया रहेगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म। और ये मान लीजिए कोई लाइन है जो दो पॉइंट से पास हो रही है, स्लोप नहीं दिया इस बार, ठीक, तो क्या होगा? मान लीजिए x1 y1 और x2 y2। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू, ए भैया, m x माइनस x1 होता है। और आपको पता है जब दो लाइन से दो पॉइंट से पास हो रही तो m की वैल्यू क्या होती है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कोई समस्या? बस स्लोप समझ गए भैया? जी भैया। चलिए थर्ड है चौथा है मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? ठीक, अगर मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक, और आपको x एक्सिस, ये क्या होगा आपका x एक्सिस इंटरसेप्ट, आपको दिया a और y एक्सिस इंटरसेप्ट दिया है b, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। बोलिए, ठीक। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए, समझ में आया? बोलो। ये चार फॉर्म है, पहले इन चारों को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे। इस बार बिहार में नॉर्मल फॉर्म से भी क्वेश्चन आया था, लेकिन मैं गलत कर दिया जल्दी जल्दी में, मुझे मोतियाबिंद हो गया था। आपने यूपी वाले? मोतियाबिंद तो होता है ना, यूपी वाले को नहीं होता क्या? बिहार वाला एग्जाम था, मतलब क्या नाम है उसमें, होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, ठीक। अब मैं x sin अल्फा प्लस y, मुझे जल्दी से दिखा, बस sin वाइन cos दिखा, मैं कहा यही आंसर। एक क्वेश्चन गलत, ठीक है, कोई बात नहीं, आदमी अपनी गलतियों से ही सीखता है, ठीक। लेकिन जब वो गलतियां बार बार मौका नहीं देती ना, ये वाली बात है सही करने का, ठीक। चलिए समझ गए भैया? चलो एक क्वेश्चन करिए जल्दी से, ठीक, इसको मिटा दें। इसमें मिटाने में ही कम से कम 15-20 मिनट लग जाए। भैया हाँ भैया, पानी को बोले सॉरी, इसको गीला करके उसी की तो जल्दी होगी। तुम अपना मुंह पोंछते हो गीला करके? हाँ, बोलो। बिल्कुल, जब इतनी ठंडी में तुम मुझसे चाहते हो कि मैं इसको गीला कर दूं? अरे भैया हाथ नहीं, इसको कह दूंगा। वाह, पानी में हाथ डालेंगे और गीला नहीं होगा? हाँ हाँ वो। हाँ यार, सही। चलिए ये बात, चलिए जैसे एक क्वेश्चन है 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, मान लीजिए ये था, ठीक, यही अभी क्वेश्चन किए थे क्या? चलिए ठीक है, 4x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, ये तो नहीं किए थे। तीन चीजें निकालनी है, स्लोप निकालना है, और x एक्सिस इंटरसेप्ट, और y एक्सिस इंटरसेप्ट। निकालिए जल्दी से, निकालिए, फिर हम बताएं। चलिए देखिए, सुनिए सुनिए, एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कैसे करना है। सुनिए, नहीं, सुनिए 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 भैया, भैया सुनिए। देखिए 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 देखिए, सबसे पहला काम आप करेंगे, सबसे पहले इंटरसेप्टर निकाल लो। सुनो तो, इंटरसेप्ट मतलब, सुनो सुनो, देखो तो तब तो बताएं, नहीं तो आपने खुद से क्या पढ़े। एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं सबसे पहले अच्छा एक चीज ये बताइए, जब इंटरसेप्ट निकालना है तो हम इंटरसेप्ट फॉर्म लगाते हैं।
इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर क्या होता है 1। हमारी इक्वेशन क्या है 4x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। बोलो इधर क्या है अच्छा एक चीज बताइए, इधर सिर्फ x और y है तो हम इसको उधर लेके चले गए बराबर -5। कोई समस्या? इधर आपका क्या है, इधर क्या है तो हम -5 से डिवाइड कर देते हैं। जब -5 से डिवाइड करोगे तो इधर 1 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा -5, इधर भी क्या हो जाएगा -5। यहाँ पे क्या है 4x, हमको चाहिए क्या x, आप इसको इधर ला सकते हैं, इसको भी आप लोग नीचे ला सकते हैं। अब कंपेयर कराते हैं तो a की वैल्यू दिख रही क्या, a की वैल्यू तो होती है x एक्सिस इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट बोलो कितनी है -5/4 और b की वैल्यू कितनी y एक्सिस इंटरसेप्ट कितना -5/3 और स्लोप आप लोग पिछले क्वेश्चन में निकालना सीखे थे, समझ गए। तो अब कोई भी लाइन आपको दिया रहे, ठीक, एक क्वेश्चन कर लीजिए इसी पे बेस्ड, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, दोनों इंटरसेप्ट निकालना है। समझ तो गए ना भैया, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और आपको दोनों इंटरसेप्ट निकालना है। चलो यही आएगा और क्या है ax प्लस बी, देखो आया, देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक, इस फॉर्म में करना है तो इधर क्या है 1 तो इसको उधर लेके चले गए तो ax प्लस बी वाई बराबर -c। अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -c है तो -c से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा -cx प्लस बी अपॉन -cy बराबर 1। a को इधर ले आए तो x बराबर क्या हो जाएगा -c/a, नीचे ले आए तो ये इधर क्या हो जाएगा -c/b बराबर 1। तो ये आपका क्या हो गया x एक्सिस इंटरसेप्ट, ये क्या हो गया y एक्सिस इंटरसेप्ट। कोई समस्या? बोलो अरे सी वाला बोलो बोलो आया? बोलो आ गया, समझ गए। तो अब आप लोगों ने सीखा क्या क्या कि अगर मान लीजिए आपको कोई लाइन दिया रहे, कोई भी लाइन दिया रहे, आप स्लोप निकाल लेंगे, x एक्सिस इंटरसेप्ट y एक्सिस इंटरसेप्ट दोनों चीज निकाल लेंगे। बोलो कोई समस्या? चलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। अच्छा भी अगर मैं ये वीडियो डाउनलोड कर दूं और आप क्लिक कर देंगे तो चैनल में डाउनलोड में रहेगी ना डाउनलोड अभी तो डाउनलोड कर दिया मुझे डाउनलोड कैसे डाउनलोड गैलरी अगर यूट्यूब पे डाउनलोड क्यों करेंगे इतनी मेहनत कर रहा है और क्या, हमसे ज्यादा मेहनत तो तुम ही कर ले रहे हो बोलने में। चलो सुनो, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट्स इक्वल, ठीक है, इक्वल इंटरसेप्ट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू, एक्सिस की स्पेलिंग सही है, AXES भी होता है, AXIS भी होता है। एक्सिस मतलब वो होता है जब सिंगुलर होता है ई लग जाता है तो सॉरी देख ली बच